Assalamu alaikum. This is your host Ehsan Sheikh. I welcome you all to yet another episode of Facebook Live Sessions. I hope you all are doing well. You all are fine. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. Today I'm going to make you meet with a kind of a personality who teaches people how to survive. When they don't know how to survive, when they forget कि उनका survival किस तरीके से होगा. Why? Because of some kind of frustration or some kind of depression or some kind of thing that they are going through in their life. So this personality is none other than Rizwan Chaudhary Saab, who is a life coach, real life counselor, and a fitness expert. He has worked with several senior marketing and PR positions locally and internationally in the last 14 years. और रिजवान साहब के बारे में मैं ये बताऊंगा. Apart from that, yes, he is an entrepreneur too, and he is running his business very successfully. और उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे बिल्कुल. We will talk about that too. So Rizwan Saab, thank you so much for being with us today. It really is an honor to have you, sir. Sir, it's so kind of you. Assalamu alaikum. I hope वालेकुम everyone is सलाम. fine and आप अच्छे हैं, आप जबरदस्त हैं. सब कुछ जबरदस्त चल रहा होगा. I hope. सर ऑल इज गुड, ऑल इज फाइन. आप बताएं कैसा जा रहा है अभी. हालात तो अब कुछ संभलते हुए दिखाई दे रहे हैं इन अ वे बिल्कुल कि वी बिल्कुल. हैव एक्सेप्टेड द रियलिटी दैट वी मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, लाइव मस्ट गो ऑन. सो इज इट सो? बिल्कुल बिल्कुल. ऐसा ही है कि हर चीज चलते रहनी चाहिए. उसमें तो कुछ नहीं कर सकते. बट द ब्यूटी इज कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है. अगर हम इस बात को समझें तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि हमारे पास जब कोई ऑप्शन नहीं होता, हम यूजुअल अपनी लाइफ के अंदर भी, अगर आपको मैं बताऊं, यूजुअली हम जो बहुत छोटी छोटी अचीवमेंट्स या लाइफ को जी भी जिस तरह रहे होते हैं, उसमें भी हम फिगर आउट ये कर रहे होते हैं कि हमने कैसे टैकल करना है, कैसे मेंटेन करना है अपनी चीजों को. ऑल्दो के दो चीजें होती हैं, एक लग्जरीज होती है जो इंसान अपनी चाहता है कि मैं पालूं, और एक नॉर्मल लाइफ होती है. नॉर्मल लाइफ के अंदर जो है वो आपको यही यही सबसे बड़ी ब्यूटी होती है कि आप उसको कैसे मेंटेन कर लेते हैं. क्योंकि मेरा मानना ये है कि ऐसा कि आपकी लाइफ जो है वो डिपेंड करती है लेवल्स के ऊपर. बहुत सारे लोग जो है ना हमेशा अपनी ऊपर की लेवल का सोचते हैं, अपने से ज्यादा बेहतर का सोचते हैं. तो दैट्स अ बिगेस्ट कंफ्यूजन इन देयर लाइफ. क्या राइट. इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप ऊपर का ना सोचें. तो जो नॉर्मल लाइफ है आपकी, उसके अंदर जब तक आप अपने आप को खुद नहीं समझेंगे और अपने आप को खुद पहचानेंगे नहीं, अपने आप में नहीं जिएंगे, जब तक ये इश्यूज होते हैं. इंशाल्लाह हम जब ये पूरा सेशन करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी सोच और समझ, जो कि मेरा काम है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो राइट. फ्रॉम एनीवेयर वुड यू लाइक टू स्टार्ट, रिजवान प्लीज साहब, गो मैं ऑन. तो शुरू यहाँ से करूँगा कि यू हैव बीन एसोसिएटेड विद मार्केटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, and then you are a content creator too. You're making up the videos and you're uploading them on Facebook, on Instagram. You're found on social media pretty much, and at the same time you are a fitness expert. और क्या मतलब ऐसा काम है जो आप नहीं कर रहे हैं. You have hosted the shows and you've been doing a lot of things. So पहला सवाल तो सर आपसे ये है कि how come that you're doing so much and where is that energy coming from into you? वो एनर्जी आखिर यार आप में आ कहाँ से रही है इतनी सारी कि यू आर डूइंग सो वेल विद ऑल ऑफ द थिंग्स टुगेदर? अच्छा, इसका इसका मैं एक मजे की बात बताता हूँ कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है इंसान की जिंदगी में. ये स्टार्ट बेसिकली होता है आप जब आपको बचपन से आप एक दोस्तों में होते हैं, फैमिली में होते हैं, और आपको हमेशा एक आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, जी. जो कि होती है. आप अगर देखें तो दो दोस्तों या मल्टीपल दोस्तों, जितने भी दोस्त हैं या ग्रुप ऑफ फ्रेंड हो, या आप अपने क्लास के अंदर हैं या आप कॉलेज के अंदर हैं, कहीं पे भी हैं, आपको हमेशा एक आगे रहने का शौक होता है. तो वो जो आगे रहने का शौक होता है ना, वो आपको तंग करता रहता है. वो तंग ये करता रहता है कि यार आई नीड टू डू दिस, मतलब मुझे सबका ख्याल भी रखना है, मैंने सबके साथ अच्छा अच्छा करना है, मैंने ये सारा प्रोग्राम मैनेज करना है, ये एक्टिविटी को हैंडल करना है, और आगे आगे रह के. और हमारे यहाँ वो मैं बताऊंगा आपको बाद में कि ये मेरे अंदर एक एक्साइट क्यों करती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो वो स्टार्टिंग जो है वो बेसिकली वहीं से हुई कि मैं स्कूल्स में अपने जो मेरे डिफरेंट स्कूल रहे. अच्छा, मजे की बात ये कि जो मेरे अंदर ये चेंजेस है ना, ये जो मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ या दूसरी चीजों में आ जाता हूँ, वो रीजन ये है कि मेरे स्कूलिंग भी चेंज होती रही. मतलब मेरी दो स्कूलिंग रही कि मैंने 8 क्लास तक एक में पढ़ा, और जब 8 का एंड और 9th मैट्रिक मैंने एक जगह से करा. तो मेरे राइट. पास एकदम से वहां से मेरी जो लाइफ है ना ट्विस्ट हो गई कि मुझे एकदम से बहुत सारे ऐसे लोगों में मिंगल होना पड़ा जिनके साथ मैं चाइल्डहुड से था ही नहीं, नर्सरी से था सही. ही नहीं. तो वहां से जब मुझे ये चीज मिली तो मेरे ख्याल से वो मेरी नेचर के साथ मिल गई, जो मुझे अल्लाह पाक ने जो मुझे नेचर नवाजी है, तो वो मुझे मिल गई. और जब मिल गई तो फिर मैं ये क्या होता गया कि मैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, एक्टिविटीज को, और
प्रोफेशंस को मैं वेलकम करता गया। सही। अच्छा, एट वन टाइम आई हैव दैट कैपेबिलिटी कि मैं एट वन टाइम आई कैन डू मेनी थिंग्स। और वो मैंने कहाँ से सीखी, मजे की बात ये कि इट्स बिन ऑलमोस्ट 20 years, यस ऑलमोस्ट 20 years आई एम अ वर्कआउट फ्रीक, मतलब कि मैं फिटनेस फ्रीक हूँ। वो इस तरह से कि बस अपनी पर्सनालिटी को एक मेंटेन रखता हूँ। फ्रीक का मतलब ये भी नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा अमेजिंग ही दिखे। फ्रीक का मतलब ये भी होता है कि आपकी कंटिन्यूएशन कितनी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप उसको कितना कंटिन्यू कर पाते हैं। बहुत सारे लोग जब आप एक लेवल होता है, एक एज होती है जब आप 30 क्रॉस करते हैं, 25 क्रॉस करते हैं, तो लोग चेंज होना शुरू हो जाते हैं। एंड 40 वो बहुत चेंज हो जाते हैं। ऐसा ही है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल तो ऐसा। जब वो चेंज हो जाते हैं, जब उनकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, तो उन लोगों का बेसिकली वो लोग, ऐसा नहीं है कि वो लोग बुरे हैं, या बहुत मुश्किल होता है आप 15-18 साल की एज से अपने आप को फिटनेस में मेंटेन रखते हुए आपने सारी लाइफ की ख्वाहिशात को पूरा करना है। आपने प्रोफेशन भी करना है, आपने घर को भी देखना है, आपने बिल्कुल। करियर को भी देखना है, आपने स्टडीज को भी देखना है, सब कुछ देखना है। तो वो एक मुश्किल हो जाता है। तो वो मेरा जो एक स्टांस, मेरे मतलब बहुत क्लोज दोस्त हैं जो मुझे कहते हैं कि यार तेरा समझ नहीं आता, तू 20 साल से एक जैसा दिख रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब तो मैं उनको सिर्फ एक बात, ये मेरी एप्रिसिएशन में कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो मुझे डिस्करेज नहीं करते। ये राइट। मैं एक ब्लेस्ड हूँ इस मामले में। अच्छा मुझे रिजवान साहब डिस्करेज एक बात बिल्कुल नहीं बताइएगा, करते। अभी आपने जैसे जी। बात की कॉम्प्लीमेंट्स की और आपने ये बात की कि एवरीबॉडी लुक्स अप टू यू, योर फ्रेंड सेज टू यू कि भाई आपके दोस्त ये कहते हैं आपको कि भाई तुम 20 साल से वैसे ही हो, द वे यू वर। तो हम एवरीबॉडी वांट्स टू हैव कॉम्प्लीमेंट्स, एवरीबॉडी वांट्स टू बी एप्रिशिएटेड, एवरीबॉडी वांट्स टू लुक गुड। अगर हम फिटनेस की बात कर रहे हैं डेफिनेटली। तो ऑब्वियसली मैं भी चाहूंगा कि भाई मुझे भी लोग कहें कि हाँ भाई यू आर फिट एंड यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ एक अच्छी बॉडी है और ये सब चीजें जो कि फिटनेस से रिलेट करती हैं। तो मैं भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुनना चाहूंगा, एवरीबॉडी वांट्स टू हियर दैट। और सर लेकिन फिर आप ये भी देखते हैं कि लोग जो हैं वो दे आर हैविंग जिलियन अमाउंट ऑफ शुगर, और दे आर हैविंग, फूड पांडा इज ऑन द रडार, और फिर वो ऑर्डर भी यस। किया जा रहा है, इतना कुछ खाया जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। एंड एट द सेम टाइम देन दे आर सेइंग दिस टू देमसेल्व्स और टू द पीपल आउट देयर कि यार मैं आई एम नॉट गेटिंग रियली इनटू द कैरेक्टर, या आई एम नॉट रियली गेटिंग इनटू व्हाट आई वांट टू बी लाइक। तो आप तो एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं, सो हाउ डज इट फील टू यू सर? आपके पास तो डिफरेंट मैं केसेस आपको एक आते होंगे, एग्जैक्ट डिफरेंट लोग आते होंगे, एक बोलते होंगे आसान कि करके रिजवान जी बताता मैं हूँ। तो अच्छा होना चाहता हूँ बट मैं हो ही नहीं पा रहा। क्या मैं कहते हैं आपको आप? ऐसी आसान करके सिचुएशन में बताता देख हूँ के आप कि कहीं डिमोटिवेट तो नहीं जाते? नहीं नहीं, मैं आपको एक बहुत आसान करके बताता हूँ कि एक टिप देता हूँ कि आसानी से आप अपने आप को इस तरह हम्म। से कैसे मैनेज कर सकते हैं, जो कि हम यूजुअली नहीं करते। वो ये हम्म। होता है कि जो हमारी जिंदगी में चीट है ना, वो हम नॉर्मल पे रखते हैं और नॉर्मल को चीट पे ले जाते हैं। अब मैं वेरी इसको ट्रू। थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। वो क्लियर ये करता हूँ कि आप किसी भी लाइफस्टाइल को ले लें, किसी भी जेंडर को ले लें, एज को ले लें, और किसी भी प्रोफेशन को ले लें। सही है, चाहे आप स्कूलिंग में हैं, चाहे आप मतलब एजुकेशन में हैं या प्रोफेशन में हैं। हम लोग नॉर्मली जो लाइफ जी रहे होते हैं, जो 7 days a week होती है, आपने बिल्कुल एक सही। वर्ड सुना होगा कि अक्सर शेयर होता है TGIF। हम्म। व्हाट इज दैट? थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, या थैंक यू, मतलब समथिंग लाइक दैट। सही है। तो वो क्यों होता है, आपने कभी हम्म। सोचा? वो इसलिए होता है कि नाउ चीट डे स्टार्टेड। हाँ। 5 days आपने मेहनत करनी है, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। सही है। बट हमारा अगर आप देखें तो मोस्टली हमारे यहाँ हम लोग जो है वो मंडे टू फ्राइडे अपने आप को किसी भी चीज में अगर बैलेंस कर लें, तो आप अपने चीट को भी इंजॉय कर सकते हैं और उन हम्म। 5 days में आप मेहनत भी कर सकते हैं। बीइंग अ फिटनेस पर्सन, बिल्कुल मैं ऐसा आपको है। मजे की बात बताऊं कि 5 days a week आप अगर एक्सरसाइज करते हैं किसी भी किस्म की, अच्छा इसमें कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं आती, जिम नहीं आता, एनी हम्म। काइंड ऑफ फिटनेस, सही है, अगर जी। आप वो करते हैं तो 2 days आप आराम से नॉर्मल चीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मल डेज में बहुत ज्यादा हेल्दी फूड खाते हैं, हेल्दी से मुराद फैटी फूड, सही है, हम्म। अगर आप वो खाते हैं तो आपको वीकेंड पे ओवर करने में आसानी होगी। हम्म। मगर अगर आप 5 दिन अपनी लाइफ में एक अच्छा, जितना कहते हैं ना कि जितना उतना खाना चाहिए जितनी जरूरत है, सही है, हम्म। तो अगर आप उसको वो खाते हैं तो आपको सैटरडे और संडे अपने आप को भर नहीं सकेंगे, क्योंकि हाँ। आपकी एपेटाइट ही बैलेंस हो चुकी होगी। अगर आप हम्म। पिज्जा खा रहे होंगे, फूड पांडा कर रहे होंगे, या आप कोई भी चीज ऐसी कर रहे होंगे जो चीट में आती है, वो आप उसको ओवर कर ही नहीं पाएंगे। गोया वो आपने पॉसिबल मेरी नहीं है जिंदगी ना। आसान कर दी रिजवान साहब, मतलब मेरी जिंदगी आपने आसान कर दी है। जी। क्योंकि मैं तो 5 days a week जो है वो बहुत मेहनत कर रहा होता हूँ। ठीक है, आई डू सही है, एक्सरसाइज अ लॉट। परफेक्ट। तो मैं 2 दिन आपका आपके कहने का मकसद ये हो गया कि मैं खा सकता हूँ, आई कैन बिल्कुल डू खा चीट। सकते हैं आप। देखें, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ,
दो काइंड ऑफ फिटनेस है इंसान की। एक फिटनेस है जो कि आपकी किसी टारगेट को लेके है, मैंने मॉडल बनना है, मैंने टीवी ज्वाइन करना है, मैंने अपीयरेंस वाइज कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स ज्वाइन करना है, या जिसमें मेरी अपीयरेंस इन्वॉल्व है, सही है, जिसमें मैंने करियर में मतलब प्रोफेशनली ये काम करना है, तो सही है। आपको बहुत ज्यादा उसके अंदर बहुत You have to be डीप में expert जाना basically, पड़ेगा। yeah. यस, मगर अगर आप जो मेजोरिटी है, हम तो मेजोरिटी को समझाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट तो वैसे ही बहुत ज्यादा काउंसलिंग ले रहे होते हैं और कम से कम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, तो हम जी। उनकी भी बारे में बात करेंगे। बट जो नॉर्मल लोग हैं, जो बिल्कुल कॉमन पीपल हैं, उनको क्या होता है, उनके साथ ये होता है कि उनको जो है ना, बहुत ज्यादा आइडियल फिजिक नहीं चाहिए होती, हम्म। तो उनके लिए ये 5 days बहुत होते हैं। एक हम्म। नॉर्मल खाना खाएं, एक 40 to 60 मिनट्स एक्सरसाइज करें, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज करें। और देखें, हम लोग, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि जब हम बचपन से, मैं जब भी लड़कपन से एक्सरसाइज करता आ रहा हूँ, तो हमारे अंदर जो 3 चीजें जो रिक्वायर्ड होती हैं फिटनेस के अंदर, वो होती है डाइट और आपकी स्लीप और आपकी वर्कआउट, चाहे सही। वो किसी भी किस्म का एक्सरसाइज है। आप कोई गेम भी करेंगे, उसमें भी ये 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। बट हम्म। जब आप स्पेसिफिकली कोई गेम नहीं करते या कोई गेम नहीं खेलते, तो आप हम्म। एक सिर्फ फिटनेस को अपनी मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी फिजिक को मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसमें ये 3 चीजें बहुत यूजुअली जो है ना, बहुत जनरली काउंट होती हैं। हम्म। हमारे यहाँ जो है, लोग सबसे ज्यादा जो है वो समझते हैं कि आपका फिटनेस में एक्सर्शन ज्यादा काउंट होती है। हम्म। एक्सर्शन तो थर्ड, हमारे हिसाब से थर्ड पार्ट है। सही। सबसे पहले आपकी डाइट है, उसके बाद रेस्ट है, उसके बाद एक्सर्शन है। क्योंकि आप जो जी। मुंह में डालेंगे वही तो आपको उसका ही तो आउटकम आप इंजॉय राइट। करेंगे या आपने, आप रिजवान साहब कर्ज आपने बताया करेंगे। डाइट पहले है, फिर आपकी स्लीप आ जाती है, यू हैव टू जी, स्लीप। रेस्ट है। अब वो रेस्ट इज वेरी रेस्ट दो इंपॉर्टेंट। किस्म का है, एक तो आपकी रात की स्लीप है, जो कि बहुत सारे लोग कहेंगे यार हमारी तो रात की नौकरी है, तो आप उसको थोड़ा सा मैनेज करें कि दिन में भी 6-8 घंटे स्लीप लें। मिनिमम 6 आवर्स स्लीप इज अ मस्ट इन अ डे। अच्छा, तीसरी चीज आ जाती है आपकी एक्सरसाइज, कि आपने किस तरह से करनी है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लाइफ में किसी भी किस्म का, अगर आप डाइट कंट्रोल करते हैं ना, आपके लिए एक्सरसाइज करना आसान तरीन हो जाता है। अब आप बिल्कुल अगर ऐसा है। नॉर्मली देखें, तो हमारे यहाँ होता क्या है कि हमेशा किसी भी जगह पे जहाँ पे एक्सरसाइज पे बात हो रही होती है, तो यार आप कैलोरीज कम लें, आप जो है वो कार्ब्स ऐसे लें, ये करें वो करें। यार इतनी डिटेल में कॉमन पर्सन नहीं जा सकता। हम्म। उसको आप आसानी से बताएं, यार कुछ दिन रोटी वोटी छोड़ दो, चावल हाँ, वावल बंद करो, जरा जंक फूड बंद करो, थोड़ा सा जरा कोई डबल रोटी शबल रोटी पे आ जाओ, ब्राउन देसी ब्रेड खा स्टाइल लो। शुड बी यूज्ड। हाँ, देसी स्टाइल, बिकॉज यू नो द प्रॉब्लम इज कि हमारे यहाँ ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक डिफरेंट सिनेरियो बन चुका है, विच मतलब मैं जो पिछले 20 साल से इस फील्ड में हूँ और अपने आप को मेंटेन कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे थोड़ा सा, मैं उनसे कॉन्फ्लिक्ट करता हूँ, क्योंकि ये है आपका लाइफ स्टाइल। वर्कआउट या फिटनेस तो आपका लाइफ स्टाइल है। मतलब आप एक गाड़ी भी रखेंगे यार, तो उसको आप सर्विस कराएंगे, उसके आप प्रेशर, एयर प्रेशर टायर का चेक करेंगे, बैटरी चेक करेंगे, रेडिएटर चेक करेंगे, ऐसा ही है ना। उसको आप अगर अच्छा, 1 हफ्ते तक, 20 दिन तक रिजवान साहब, नहीं करते, तो लोग ये प्रॉब्लम हो समझते जाती हैं, है। आपकी इस बात से मैं ये अग्री करता हूँ बिल्कुल। लोग ये समझते हैं कि अभी हमने जो फिटनेस के लिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं या अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहे हैं कि भाई मैंने वजन कम करना है, या मैंने कुछ अपने मसल्स बनाने हैं, या थोड़ा सा मास गेन करना है। वो इस चीज को अगर समझ लें कि दिस हैज टू बी योर लाइफ स्टाइल, इट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन योर होल लाइफ, तो आपकी जिंदगी आसान हो डेफिनेटली, जाती है। अच्छा रिजवान साहब, एक डेफिनेटली बात ऐसे बताएं, ही ये है। जो डाइट की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, मैंने देखे हैं, जो बहुत स्ट्रांगली डाइट को शुरू करते हैं, नहीं जी मैंने नहीं खाना है, एंड दे आर डाइंग ऑन द इनसाइड, दे रियली वांट टू हैव दैट, बट दे आर नॉट ईटिंग इट, व्हाई, बिकॉज दे आर किलिंग देमसेल्व्स ऑन द इनसाइड। ठीक है, सही है, समझ आ जाता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा कर लेते हैं कि फिर वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, and at the end of the day they leave exercises completely, what do you say about that? that's the क्या कहेंगे reason आप? I Yeah. in the beginning I told you कि 5 चीट करें days आप। चीट लाजमी है। अगर हाँ। आप चीट नहीं, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो परफॉर्मिंग आर्ट्स या जो अपेयरेंस वाइज, जो करियर वाइज कर रहे हैं, हम्म। उनके लिए चीट नहीं बनती। उनके जी। लिए चीट थोड़ी मुश्किल होती है हम्म। उनको, क्योंकि अगर वो आज चीट करेंगे और कल उनकी कोई एकदम से कॉल आ जाती है कि आपने अपनी अपेयरेंस देनी है, तो वो एकदम से खराब हो जाएगा। ऑल्दो कि अगर मैं मजे की बात आपको बताऊं, तो आप जितने भी सेलिब्रिटीज हैं इस दुनिया में, अगर सेलिब्रिटी की मिसाल ले लें, तो आप देखें कि वो भी साल भर में एक आध महीना आउट होते हैं, हम्म। वो फिर से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आते हैं। जी। क्योंकि देखें, बॉडी की जो बेसिक नीड है ना, देखें, वर्कआउट जिस जिस किस्म के भी आप करते हैं, स्पेशली जब आप जिम में जाते हैं, क्योंकि अब हम्म। जिम का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। पहले लोग जिम को थोड़ा सा अवॉइड करते थे और नेचुरल वर्कआउट्स पे जाते थे, पीटी करते थे, वॉक करते थे, जॉग करते थे,
पार्क्स जाते थे, बहुत सब कुछ होता था। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि टाइम बाउंड हो गए हैं, वो कहते हैं यार जल्दी से जिम जाओ, एक कोच पकड़ो, उसके साथ कुछ ना कुछ करो और खत्म करो। मैं इससे डिसएग्री नहीं करता, हर एक का अपना अपना करियर है। बट देखिए, हम जब जनरली बात करते हैं ना, तो किसी के भी खिलाफ बात नहीं कर सकते आप, क्योंकि जी। वो बेसिकली वो बात जो होती है ना, वो जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही होती है। और बॉडी बिल्डिंग जो है या जिम जो है, वो वन ऑफ द एरिया है फिटनेस का। आप उसको पूरी जिंदगी पे अप्लाई नहीं कर सकते, ऑल्दो कि जिम के अंदर बहुत एक अंडर वन रूफ आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। इससे मैं डिसएग्री नहीं करता, मैं खुद जिम जाता हूँ, मैं खुद जिम फ्रीक हूँ। मुझे नॉर्मल एक्सरसाइज करने में मजा नहीं आता, क्योंकि अब मैं भी एक प्रो हो गया हूँ ना, कि मुझे पता है कि मैं इन डंडों से, इन मशीनों से जल्दी 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 सेट कर लूंगा अपने आप को। वो बात सही है। बट अगर आप जिम भी जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा देखें कि उसको आपने फोकस करना है। और ये बात देखें, मैं इसको इस तरह क्लियर करता हूँ कि आप अगर किसी भी डॉक्टर के पास चले जाए ना, तो वो सबसे पहले आपको, किसी भी एज के हो, तो वो आपसे पूछता है कि आपका रूटीन क्या है, आपका बॉडी वेट क्यों चेक करता है डॉक्टर? कभी आपने सोचा है? आप वेरी किसी भी ट्रू। डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका असिस्टेंट जो है वो वेट बॉडी चेक वेट करवाता चेक है, कर रहा बिल्कुल। होता है, आपका बीपी चेक करता है। ये दो चीजें वो जरूर चेक करता है। या और ये दो चीजें ही लिटरली आपका जज करा देती हैं उस बंदे को, क्या उसकी आप कहाँ खड़े आसानी हैं हो जाती फिजिकली, है या कि आप अपना रूटीन कैसा फॉलो कर रहे हैं, और आप जो प्रॉब्लम उसको बता रहे हैं, वो इन दो चीजों से जज कर लेगा कि आप कहाँ पे लैग करते हैं। तो ये तो, और डॉक्टर से जब आप बैठेंगे तो वो खुद बोलेगा कि यार आप कुछ ना कुछ करें। इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूं कि आपके 70 साल के, खैर से 60 साल 70 साल के जो वालिदैन हैं या बुजुर्ग हैं, आप उनको भी लेके चले जाएं, तो जो अच्छे खासे हैं, जो कहते हैं यार माशाल्लाह, अल्लाह सबकी खैर रखे, मगर जो चल फिर नहीं पा रहे होते, मतलब जरा सेहतमंद होते हैं हमारे माशाल्लाह, तो उनको बात बात सही कर रहे होते हैं, मूवमेंट सही होती है, तो उनको डॉक्टर साहब कहते हैं अम्मा जी, बुनियादें देखो, वजन देखो। हाँ। सही है। तो हमारे जो बड़े प्यारे हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी जी, जी। माँ है, हमारे वालिदैन है, हमारे बड़े हैं, उनको क्यों बताया जा रहा होता है? तो आप ये जो बेसिकली 30 के बाद से जो आप अपने आप को लेके चलते हैं ना, तो आप ये सोचते नहीं है। अच्छा, इस सोच के अंदर वही जनरल लाइफ काउंसलिंग आ जाती है। हुँ, ऐसा इसमें मसला ये होता है कि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ को लेके, इंसानों को हुँ, हुँ, लेके। वो हुँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंसान जो है ना, वो बड़ा मासूम है। सही। इंसान बहुत मासूम होता है, मतलब हर इंसान बहुत मासूम होता है। अगर कोई मुझे बोले ना, देखिए इविल माइंडेड होना एक अलग चीज है, मगर हुँ, यूजुअली इंसान बड़ा मासूम होता है। उसमें क्या हुँ, होता है कि इंसान एक वक्त में, वो क्यों मासूम है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इंसान एक वक्त में बहुत सारी चीजों के साथ एक साथ लड़ नहीं पाता। सही। अब उसने इनकम के साथ लड़ना है, उसने अपनी अपेरेंस के साथ लड़ना है, उसने अपनी फैमिली के साथ लड़ने का वर्ड बुरे तरीके से यूज नहीं कर रहा, बट इट्स अ देयर आर मेनी फाइट, थिंग्स ही हैज़ टू लाइफ डू, इज अ या फाइट। मतलब यू हुँ, हैव टू जस्ट कीप फाइटिंग विद, यार मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, मुझे ये जी, भी पूरा करना है, मुझे अपने पेरेंट्स को पूरा करना है, पैसों हुँ, में नहीं, हर चीज में। फिर अपनी हुँ, फैमिली को पूरा करना है, फिर दोस्त को देखना है, फिर अपने भी शौक पूरे करने हैं, हुँ, जो कि कभी ना खत्म होने वाले शौक हैं, जो लग्जरी का तो लेवल कभी। तो जो ख्वाहिशात इंसान बहुत, इसमें हाँ। फंसा चला हुआ है ना, जो हुँ, फंसा हुआ है, वो फंसा हुआ ही है। जब भी कहते हैं कि इंसान को, अगर इंसान थोड़ा सा टारगेटेड लाइफ को थोड़ा सा देखे ना, कि उसके अंदर ये देखे कि अपने टारगेट बना ले कि पहले ये तो अचीव कर लूं, हुँ, फिर मैं इस पे जाऊंगा ना। मतलब हुँ, मैंने यार 5 साल बाद एक गाड़ी बदलनी है, तो उसको साइड पे करो ना। आप कुछ हुँ, देखें, हर एक की लाइफ में कोई एक आध बंदा ऐसा जरूर होता है, 5 साल बाद आप उसकी देखेंगे गाड़ी बदली हुई है, उसका कोई 25 साल बाद आप देखेंगे यार इसने घर ले लिया। या उसके कुछ गोल्स हैं और वो अचीव होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली तो आप अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे, ये लास्ट जो 5-10 साल में जो प्रॉब्लम आई है, वो आई क्यों है? मैं आपको बताता हूँ वो आई क्यों है। वो आई इसलिए कि हम लोग मल्टीपल चीजों को एक साथ ग्रैब करना चाह रहे हैं, और वो हुँ, मल्टीपल चीजें पिछले ओवर द टाइम ऑफ 10 years मिनिमम ऐड हुई हैं। हुँ, मैं ये घड़ी पहना हूं, ये ऐड हुई है, ये मोबाइल है, ये ऐड हुआ है। हुँ, सही है। बिल्कुल फिर ऐसा। मेरे साथ जुड़े हुए कान में हैंड फ्री ऐड हुई है। हुँ, हुँ, अब ये वो नॉर्मल एडिशन नहीं है, ये एक नॉर्मल घड़ी नहीं है, ये एक हुँ, नॉर्मल फोन नहीं है। नॉर्मल फोन तो 10,000 रुपए का भी आता है, मगर लाख रुपए का फोन ऐड हो गया, घड़ी हुँ, आपकी 50,000 लाख रुपए की ऐड हो गई। सही है। जी, फिर आपके जो है, आपने एयरपॉड्स लगाने हैं, फिर हुँ, आपने गाड़ी बहुत अच्छी रखनी है क्योंकि ब्रांडेड गाड़ी रखनी है। सही बिल्कुल। है। फिर आपने घर रखना है, फिर आपने खाना बहुत ब्रांडेड में खाना है, फिर आपने अनकाउंटेबल कपड़े विशेज़। पहनने हैं। तो ये जो पीछे 10 साल में लाइफस्टाइल आया ना, हुँ, इस हुँ, ये लोग समझ नहीं पा रहे कि अब आप इसमें फंस चुके हैं। अब आपकी वो जो 5 साल बाद वाली गाड़ी थी, क्योंकि हुँ, छक्का तो किसी का नहीं लगता ना यार, छक्का तो बहुत बिल्कुल कम सही लोगों बात का है। लगता है। हुँ, हुँ, छक्का तो हुँ, आपका वही वही कोई ब्लेस्ड होता है जो लग रहा है, और उसकी भी एक बड़ी हुँ, पीछे एक कैलकुलेशन और लॉजिक होती है जिसके बाद उसका छक्का लगा होता है। हर हुँ, एक की दो किस्म की मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फीलिंग है। एक, या तो उसने बहुत टाइम लगाया होता है, एकदम से छक्का हुँ, लगता है। अब वो हुँ, टाइम आपको तो नहीं पता ना,
कि उसने टाइम क्या लगाया है जिंदगी में। इट्स दूसरा ये अनप्रेडिक्टेबल, या एग्जैक्टली और इसमें यह हम लोगों का प्रॉब्लम ये हो चुका है कि हम लोग बहुत ज्यादा इन चीजों ने हमें फंसा दिया है। बिल्कुल अब सही। आप मुझे एक बात बताइए ना कि आपने एक 6 महीने के बाद एक फोन चेंज करना है या 1 साल के बाद, लाख रुपए का हम्म, फोन है यार, आप कैसे चेंज कर सकते हैं? आपने घड़ी, हम्म, आपने एयरपॉड्स, आपने गाड़ी अपडेट करनी है, आपने चीजों को अपग्रेड करना है, फिर फॉरेन ट्रिप्स, हम्म। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सेल्फीज, लोग इतने रिजवान साहब, मैं इंप्रेस हो आपकी जाते इस हैं एक बात से दूसरे एग्री से। करते हुए एक बात जरूर ऐड करूंगा यहाँ पे। आपने अपनी एक वीडियो में बात की थी जिसमें आपने बात की थी कुछ यूजलेस कॉन्वर्सेशंस या यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स में हम पड़ जस्ट जाते हैं बेसलेस, ऑन सोशल मीडिया बेसलेस। पे, या सो यू स्पोक वेरी वेल अबाउट दैट। और आपकी मैं बातें जो मैंने सुनी, मुझे यही सारी चीजें मेरे दिमाग में आने लग गई कि हम क्या कर रहे होते हैं। हम सोशल मीडिया पे भी यही देख रहे हैं कि फलां के पास ये है, या दैट पर्सन इज पोस्टिंग दैट पिक्चर स्टैंडिंग समवेयर और यूजिंग समथिंग लाइक यू सेड आईफोन या कोई एग्जैक्टली, भी चीज। तो उससे क्या हो रहा है, आपके अंदर एक डिजायर पैदा हो रही है और यू ऑल्सो वांट एग्जैक्टली, टू अचीव दैट। और फिर आप वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं है, आप वो कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं है, आप एक वो एग्जैक्टली। मैं पिक्चर आपको पोर्ट्रे बताऊं ना करने की कि कोशिश कर रहे हैं जो आप बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, मतलब ऐसा अगर आप एक प्रोफेशन में हैं, आप एक होस्ट कर रहे हैं, आपका एक अलग अपना वहां से एक इंडस यूनिवर्सिटी के साथ एक एसोसिएशन भी है हम्म, आपकी। अब आप अगर इसी को देखेंगे ना, तो इसमें आपकी वो घड़ी, वो मोबाइल, वही गाड़ी साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। हम्म, मगर अगर आप ये देखेंगे ना कि यार मैंने जो है वो बुर्ज खलीफा पे एक सेल्फी नहीं ली, तो आप तो बोलेंगे, जाके सबसे पहले बोलेंगे इंडस यूनिवर्सिटी को, भाई पैसे तो बढ़ाओ, मैं हाँ, इस पैसे में नहीं काम कर सकता। अब वो बोलेंगे हम्म, हम पैसे नहीं बढ़ाते, आप जाके चार, आपको पता है मैं एक फॉरेनर से मिला, उस हम्म, फॉरेनर मुझे क्या कहा, पाकिस्तान में मिला, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आई विजिटेड मेनी कंट्रीज। तो हम्म, उसने क्या कहा, उसने कहा, जी, मैंने उसको बोला यार आई वर्क फॉर दिस कंपनी, मैं एक अच्छी मैनेजरियल पोजीशन पे भी हूँ, और आई डू काउंसलिंग एंड लाइफ कोचिंग। तो हम्म, उसने मुझे एक राइट अवे एक बात बोली कि इन पाकिस्तान देयर इज ए स्ट्रेंज थिंग। ओके, मैंने कहा क्या? कहते हर इंसान यहाँ पे दो दो काम क्यों करता है? हम्म, आप खुद सोचें, हमें क्या जरूरत पड़ी है दो दो काम करने की? सही, हमें बिल्कुल कोई ठीक। जरूरत ही नहीं है। अगर हम अपने आप को देखेंगे कि यार मैंने एक करियर बनाया है, आप ऐसे मुझे एक बात बताइए ना कि आप क्या एमबीए की डिग्री 15 साल की उम्र में ले सकते हैं? नहीं, 22, 23, 21 के बाद ही होगी ना। तो बिल्कुल आप सही। अपने करियर को कैसे कह सकते हैं कि मुझे वो वाली गाड़ी, या वो वाला हम्म। स्टेप, या वो वाला एक्सपोजर, या वो वाली ट्रेवलिंग, या वो वाले एक्सपेंसेस मैं बेयर कर सकूं अपने और 5 साल रिजवान में? साहब, हर शख्स अपनी जिंदगी अपने टाइम सर्किल में गुजार रहा है, हम उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, हर एक हम्म, की अपनी ब्यूटी है ना। आपने देखा होगा कि मैं अक्सर अपनी अपनी वीडियोस में कहता हूं कि ये 5 उंगलियां हैं, और 5 उंगलियां तो एक अलग मिसाल दी जाती है, बट मैं फिंगरप्रिंट्स की बात करता हूं कि ये हम्म, फिंगरप्रिंट्स रब्बुल इज्जत ने सबके अलग बनाए हैं। तो हम्म, जब आपको अलग बनाया ना, तो आप अलग ही हैं। ये दुनिया, ये लाइफ आपका, आप घर से समझे कि एक कॉम्बिनेशन है कि आपके एक माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, उसके हिसाब से आप एक बिल्ड करते हैं अपने घर को। इसी तरह आप बाहर जब रोड पे निकलते हैं तब भी आप बिल्ड करते हैं, हर जगह आप हम्म, बिल्ड करते हैं। तो हम्म, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो चुकी है? अच्छा सब, और एक मजे की बात ये कि लोग ये समझते हैं कि दूसरों की जिंदगियों में कैसे, अभी आपने पिछले कुछ अरसे से देखा होगा, लोग दूसरों की जिंदगियों में बहुत इंटरफेयर करते हैं। ओ माय गॉड, मतलब टू सच एक्सटेंड कि उनको अपना नहीं पता कि क्या चल रहा है, बट दे सही हैव है। टू सी कि अच्छा, भाई क्या चल रहा है मैं आपको सामने। बताता हूँ उसका रीजन क्या है। उसका हम्म, रीजन ये है कि मैं जब अपने साथ सही नहीं हूं ना, हम्म, मैं आपकी जिंदगी को छेड़ना शुरू कर दूंगा। ट्रू, वेरी मैं ट्रू। अगर लाइफ में अपने साथ सही नहीं हूं, हम्म, आप मुझे बता दें, आप 1 घंटे के लिए आप एक कंटिन्यूटी में एक दिन के लिए, या आप कह लें कि आप एक वीक के ट्रिप पे जाते हैं, जो हम्म, आप ट्रिप प्लान करते हैं। मैं सही। आपको एक छोटी सी मिसाल से क्लियर करता हूँ। हम्म, आप एक अपना ट्रिप प्लान करते हैं, आपने उसके लिए पैसे भी जमा करे, आपने पूरा स्केड्यूल बनाया, आपने छुट्टी ली, या आप बैचलर हैं, या आप अभी आप स्कूलिंग में हैं, या आपकी हॉलीडेज थी, आपने एक जी, ट्रिप बनाया, 5 डेज का ट्रिप है, डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है। उन हम्म, 5 डेज में उठा के आप वो वायरल क्यों नहीं करते? फजूल ट्वीट्स, फजूल हम्म, वायरल्स, जिंदगियों में पोक, उन 5 डेज में क्यों नहीं करते? हम्म, उन फाइव वेरी डेज ट्रू। में आपकी लाइफ से चला जाता है। मतलब आप हाँ, उठा के किसी को ऐसी फजूल बात नहीं लिखते, वो क्या हम्म, 5 डेज में क्या गायब हो जाता है? ऐसा नहीं है। वो 5 डेज आप अपने लिए जी रहे होते हैं, जी, और आप इतने इन्वॉल्व होते हैं, इतना एंजॉय कर रहे होते हैं लाइफ को, क्या आप बोलते हैं यार आई डोंट केयर, हम्म, आई डोंट, मतलब इवन दो, मतलब इवन कि आप ये भी नहीं सोचते कि आई डोंट केयर, बिकॉज आप सोचते ही नहीं है उस बारे में, हाँ, दिमाग वहां टॉप ऑफ जाता ही नहीं है एवरीथिंग। फिर। तो अगर आप अपनी लाइफ में लिटरली, कि हम्म, अगर मैं एक लाइफ कोचिंग कर रहा हूं, तो मैं लिटरली मैं ये सोचूं, अभी आप मुझे बात बताएं कि मेरे पास क्या मिसालें नहीं है इस दुनिया में कि मैं उठाऊं मिसाल,
और मैं बोलूं कि यार मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो लाइफ कोचिंग में गलत लोग आ गए हैं और ये और वो, आई डोंट केयर भाई, आई डोंट केयर, उनका हम्म, अपना काम है, जी। वो अपने ट्रैक पे चलेंगे। अगर मैं मार्केटिंग पिछले अरसे से, कुछ अरसे से 14 ईयर्स से आई एम मार्केटिंग पर्सन, तो पीआर, मुझे मार्केटिंग एंड पीआर का मैं एक्सपर्ट होता गया हूं। हम्म, मैंने नहीं पोक किया कि एचआर आप क्या कर रहे हो, एडमिन आप ये गलत कर रहे हो, यार हम्म। लेमैन्स क्या कर रहे हैं, या अदर You kept डिपार्टमेंट। doing और your own job, yeah. एग्जैक्टली इनफैक्ट कि रिसेंटली मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ, वहां पे मार्केटिंग एंड सेल्स भी सेपरेट है। अच्छा रिजवान साहब, मैं तो आपसे एक मैं आपकी दिल चाह रहा है कि आपको सुनता रहूं, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। मगर एक बात, ये तो एक साइड हो गया रिजवान साहब का, जिसके अंदर फिटनेस की हमने बात की है। दूसरे इश्यूज पे आप जैसे गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। बट रिजवान साहब, आप यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। और बिल्कुल अभी मैं देख रहा था बिल्कुल। कि आपने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया, एंड यू स्टार्टेड योर ओन वर्क विच इज कॉल्ड, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, चक्कूला नो करके नो, कुछ आपने उसका नाम यस रखा यस, है। यू आर प्रोनाउंसिंग इट एब्सोल्युटली राइट, मतलब अच्छा करेक्ट। यस यस। सर, मतलब तो ये आइडिया एक तो आपके दिमाग में कहाँ से आया, फर्स्ट थिंग। चलिए सेकंड ये मैं कि आपको बताता हूँ, जी डिड जी यू हैव एनी बताएं। काइंड ऑफ एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस फील्ड ऑफ फूड? और सर इसके बारे में बताएं हमें, व्हाट इज द मैं मेन्यू, आपको मैं सबसे आपसे बड़ी बात। थोड़ा सा शेयर करता हूँ। हम्म, इट्स अ बेसिकली वर्ड चकूला, चकूला हैज अ मीनिंग लाइक फूड कहते हैं। हम्म, स्वाहिली एक जबान होती है जो अफ्रीकन लैंग्वेज है, अच्छा, ईस्ट अफ्रीका में मोस्टली बोली जाती है, पूरे ईस्ट ईस्ट अफ्रीका में सही। स्वाहिली। आपने एक वर्ड सुना होगा, अकूना मटाटा। हम्म, अकुला अकूना मटाटा। मटाटा, यस, हम्म, अकूना मटाटा पे एक गाना भी बना था बहुत पहले। तो अकूना मटाटा का मतलब होता है नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम्म, सही है, नो प्रॉब्लम। तो ये उसी का एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं कि फूड। अब ये मेरे पास आया कहाँ से, मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपना सबसे पहला जो करियर स्टार्ट करा था वो एक बैंक से स्टार्ट करा था, और मैं बैंक से भाग गया था क्योंकि अच्छा। मुझे बैंकिंग में जॉब अच्छी नहीं लगती। फॉर सम रीजंस मुझे नहीं अच्छी लगती, जिसको हम्म, लगती है वो करे, मैं मना भी नहीं सही। करता। यू सही। रियलाइज के फिर दिस इज मुझे, नॉट इज माय फील्ड, यू नो, सो आई नीड टू मूव ऑन, नहीं, या। इट्स नॉट माय फील्ड, मैं नहीं या, कर सकता, आई एम नॉट अ बैंकर एक्चुअली, मैं सही। थोड़ा सा कैजुअल टाइप आदमी हूँ और थोड़ा सा अपने मस्त जीता हूँ, तो थोड़ी सी वो स्पेसिफिक है। तो मुझे एक चांस मिला, आई ऑलवेज वांटेड टू गो अब्रॉड। सही। यार मुझे जो है ना भाग जाना है। नाइन्थ में मेरे दो दोस्त, तीन दोस्त चले गए अमेरिका। हम्म, अब मैंने बोला मुझे भी जाना है बाहर। अब मुझे हम्म, अमेरिका तो नहीं मिला, हम्म, सीधी बात। तो मैंने क्या करा कि अमेरिका नहीं मिल रहा, तो मुझे एक फैमिली बिजनेस है हमारा ईस्ट अफ्रीका में, केनिया में, वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई। अच्छा, हम्म, मैं चला गया वहां पे बिजनेस, फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने, एंड आई डिड इट वेरी वेल, हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो हम्म, लोग लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार मजे की बात ये कि जब मैं गया था तो आई वॉज 23 ईयर्स ओल्ड। उस वक्त तो अच्छा। लोग पार्टी कर रहे होते हैं, और मेरे भी दोस्त पार्टी कर रहे थे। सही हम्म, है। मगर जो मैंने हैंडलिंग करी है जितने पैसों की, उतने पैसों में मतलब मैं नहीं सोच सकता कि यार एट द टाइम ऑफ दैट एज, मतलब दैट टाइम ऑफ, मतलब मैं नहीं सोच सकता कि वो बहुत बड़ा था। आज मैं सोचता हूँ तो यार मतलब मैं कंटेनर लेके जाता था, मतलब दैट वाज ह्यूज। तो वहां अच्छा, से एंटरप्रेन्योर का ना मेरे अंदर स्किल जागा। ऑल्दो सही। आई बिलोंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, हाँ, मतलब कोर मेरी बिजनेस फैमिली है, बट कुछ परसेंट लोग हैं जो जॉब की साइड पे हैं। तो वहां सही। से वो जागा था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने वहां से वो, जब आपको पता है 2008 में ग्लोबल स्लम आया था, बहुत बड़ा आया था, हम्म, बहुत क्रैश हो गई थी मार्केट, ये वो, तो वो थोड़ा सा इफेक्ट हुआ, तो आई केम बैक बिकॉज ऑफ दैट रीजन एंड फ्यू अदर रीजन। तो राइट। मैंने आके वापस आके एक जॉब स्टार्ट करी, और साथ साथ एक दो काम और करे। अब हम्म, करते 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 मैं जॉब में अच्छा खासा, फिर लास्ट जो मेरी जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड। तो मैंने एक चीज कोरोना में, देखिए हम्म, मैं पूरी कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा कोई काम करूं, क्योंकि अगर मैं किसी को समझा रहा हूं तो मेरे अपनी अमल भी तो अच्छे हो ना। जी मैं बिल्कुल, कैसे किसी को नेचुरली। समझा सकता हूँ। सही हम्म, है। तो मैंने कोरोना, जो ये कोविड आया, इसके अंदर मैं बहुत ज्यादा बैठा। ऑब्वियसली सब लोग बैठे कि यार कुछ करने को ही नहीं है, मतलब 24 आवर्स लगता था, 48 आवर्स से भी ज्यादा हो गई, हम्म, गुजरता ही नहीं था टाइम। तो करते 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 हमने एक चीज को बिस्मिल्लाह कर लिया। अब वो बिस्मिल्लाह कैसे करा कि मैंने बोला ऐसन, आप मेरे काजन है यार, इसको हम्म, मैं सोचता हूँ कि हमें ये स्टार्ट करना चाहिए। राइट। ऐसन ने बोला यार जबरदस्त, मैं सोचता हूँ। ऐसन ने एक दिन आउट ऑफ नोवेयर एक स्टार्ट कर दिया, सही है। मेरी गाइडेंस को इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट अब वो कर दिया। इम्प्लीमेंट करा, फिर उसने, मैंने जब उसने मुझे बताया, मैंने बोला थम्स अप, नथिंग लाइक इट। तो भाई हम्म, इसको करा। जब उसको करा तो उसको हमने एक डिफरेंट नेम से किया, हम्म, जो कि कोर डिश होती है, जो कि कोर हम्म, पिशोरी पांचे कहलाते हैं। वो बेसिकली राइट। पिशोरी पांचे होते हैं, पाई को बोलते हैं, मगर पेशावर में पिशोरी पांचे कहलाते हैं। अच्छा। सही है। तो वो हमने स्टार्ट कर दिया, मतलब इट वर्क्स वेल, इट वर्कड वेल। तो वो
वहां से मैंने कहा यार अब हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे और फिर इसकी ब्रांडिंग करेंगे। राइट। अब मैं रहा मार्केटिंग का एक्सपर्ट, पीआर का एक्सपर्ट, तो मुझे तो ब्रांड लॉन्च और ब्रांड एक्टिवेशन तो रटी हुई है एक हद तक की, एक अच्छी हम्म। अच्छी एक्सपर्टी है। तो 14 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो मैंने उसको पूरी ब्रांडिंग करी और उसको या। एक ब्रांड करके लॉन्च कर दिया पेशावर के अंदर। राइट। अब हम मेरी पूरी गाइडेंस है, मिलजुल के चल रहे हैं, मतलब अच्छा इट्स ऑल अबाउट ना रिजवान साहब, एक वसीला। बड़ा लाइटर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। एक तरफ तो यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड देन यू गो फॉर एक्सरसाइजेज, एंड रिजवान साहब इज अ वेरी फिटनेस फ्रीक काइंड ऑफ अ पर्सन लाइक यू सेड। लेकिन रिजवान साहब, ऐसा तो नहीं होता है कि अगली सुबह जब आप उठते हैं सो के, तो पराठे के साथ वो पाए चल रहे होते हैं, या क्योंकि आपका जो मेन्यू है इट्स यार वेरी बिलीव मी, यूनिक, मैंने मैंने तो वो पिछले मुर्ग जब चना से चल रहा है। जब जब से मैंने एंड बी चकूला ऑनेस्ट। कराची, आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हाँ हाँ। कि जब से मैंने चकूला कराची ऑन किया ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो हाँ। उसके अंदर मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कभी भी इतने कम टाइम में इतने पाए नहीं खाए। हाँ, इतने ज्यादा अच्छा। नहीं खाए, बट मैंने इतने कम टाइम में इतने पाए नहीं खाए, अच्छा सर, और डिलीवरी इतना दे मुर्ग रहे हैं चना आप भी लोग, नहीं मतलब खाया। इज इट ऑन? जी जी, डिलीवरी है, हम लोग डीएचए क्लिफ्टन में डिलीवरी करते हैं इसकी। अच्छा, मजे की बात ये कि ये खवातीन ही बना रही हैं घर की, अच्छा। और मोस्टली खवातीन ही मैनेज कर रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं रिजवान साहब, आज क्या ऑर्डर करवाऊं, फिर मैं क्या खाऊं? आपका सबसे अच्छा मेन्यू के अंदर कौन यार सा देखिए, आइटम? आप हमारी तो दोनों चीजें जबरदस्त हैं। पाए आज भी अल्हम्दुलिल्लाह गए हैं और फीडबैक यही था कि यार मतलब सबसे अच्छी बात है कि पाए खा के फील नहीं हुआ कि हैवी है। हाँ। कल भी गए थे, आज भी गए हैं, अभी अच्छा। तक बहुत अच्छा रिस्पांस है। मुर्ग चना, हम्म। अगर आप कह लें कि लाहौर के चिक्कड़ छोले, तो हाँ। चिक्कड़ छोले अगर मैं ना वर्ड यूज करूं, तो हमने एक डिफरेंट टाइप ऑफ मुर्ग चना निकाला है, जिसके अंदर अच्छा। स्पेशल हमारी डिश है मुर्ग अंडा चना, तीनों मिला के हम्म। देते हैं। अच्छा, मजे की बात तो आपको बताऊं, ऐसा कि क्वांटिटी जो है ना, वो हम्म। हमने बड़ी मजेदार रखी है। मजेदार अच्छा। इस तरह से कि 2 बंदे तो मिनिमम हमारी हमारी एक डिश को खा सकते हैं। सही है। 2 बंदे मिनिमम। तो अगर और पाए तो यू कैन, मतलब 3 to 4 पर्सन, अप टू 4 पीपल कैन ईट हम्म। 1 डिश, क्या जितनी हम क्वांटिटी देते हैं, और फुल हाइजीन है। मजे की बात, अच्छा कैच क्या है, अच्छा लोगों को मैं थोड़ा सा एक जो आपका सवाल था उसको मैं थोड़ा सा बताता चलूं, कि लोगों को हम्म। मैं इनकरेज करता चलूं। देखिए सुनने वालों को कि अ, मैं लिटरली गया नहीं था, मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था कि जब मैंने ये चीज लॉन्च करी है, क्योंकि माई लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग सही। टिल आई एम अलाइव, एवरीबॉडी डज। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ये लॉन्च करी है, तो मुझे क्या हुआ कि मुझे हर फूड के अंदर जाके पेजेस को मैंने एक्सप्लोर किया कि यार इसकी मार्केटिंग कैसे हो, क्योंकि जब आप जिस जगह कदम रखते हैं उसी दुनिया में रहते हैं ना। तो मैंने ऑनलाइन में कदम रखा है, तो मुझे ऑनलाइन में ही देखना है कि मेरी रीच किस बिल्कुल। तरह और किससे ज्यादा बढ़ सकती है। आप हम्म। बिलीव करेंगे कि जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आई हम्म। वुड रिकमेंड कि बिलीव मी, आप बिस्मिल्लाह तो कीजिए, बिल्कुल आप सही। कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। हम्म। आप एक चीज उठाइए, आप क्यों पड़े हुए हैं, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ भाई। मैं एक अच्छे लेवल का आदमी हूँ, सही है, मतलब एक बड़े लोग इंप्रेस होंगे, हाँ यार मैं वाकई अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है, सही है। और मेरी नवाजिश मैं आपको क्लियर करता चलूं, तो मेरी नवाजिश मेरे साथ जुड़े इंसान है, और हम्म। मुझे जो भी अल्लाह ने दिया है ना, जो भी, वो मेरे लिए जबरदस्त है। ये मेरी ठीक है। नवाजिश है। मैं ये नहीं सोचता मुझे महल दिया है, बंगले दिए हैं, गाड़ियां दी हैं, ये मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता। सही है। तो मैं आपको बताऊं कि बिलीव करें कि आप सिर्फ ग्रुप्स को सर्च करें, यार पीपल आर हेल्पिंग ईच अदर लाइक एनीथिंग, हम्म। बिलीव मी, बहुत हेल्प कर रहे हैं लोग। अब आप देखें, आप ही ने ये लाइव सेशन स्टार्ट किया है, अब इस हम्म। लाइव सेशन में सिर्फ आपकी इनकम तो नहीं है ना, या हम्म। आपका अपना फायदा तो नहीं है ना। आप हम्म। लोग कुछ ना कुछ, बेसिकली इंडस यूनिवर्सिटी है, मैं पहले भी इंडस यूनिवर्सिटी में मैं जज भी रह चुका हूँ, एक क्लास में मैं माशाल्लाह आप लोगों के पास आया था। जी जी यार बिल्कुल। बहुत अच्छे लोग हो आप लोग, और जो आप लोग कर रहे हो, अगर आप लोग सोचो कि अगर आप लोग ये नहीं शुरू करते तो कुछ भी नहीं होता ना, हम्म। सही है। तो मैं हर एक को इनकरेज करूंगा कि एंटरप्रेन्योर बनना कोई इतना बड़ी बात नहीं होती है। हम्म। आप रिलैक्स होके एक आध चीज को हैंडल करें, बस सिर्फ एक काम करें कि ऑनेस्ट रहें। हम्म। अगर आपका थोड़ा सा चलने लगता है तब भी ऑनेस्ट रहें, धोखाधड़ी नहीं करें, स्ट्रेट बता दें। क्योंकि हम्म। ये जो ऑनलाइन डिलीवरीज है, और ये होम बेस या आपका एक छोटे लेवल पे जो बेस्ड बिजनेस है, उसमें आपको उस लेवल पे रीच करने की जरूरत नहीं है, मगर आप हम्म। फिर ये भी नहीं करें कि केयरलेस हो जाए कि यार बिल्कुल मेरा सही। ये बिजनेस है, मैं तो फिर दूंगा ही नहीं ना, मैं अपनी हाँ। मर्जी से दूंगा। तो हाँ। बैलेंस रख के चलना बहुत जरूरी बैलेंस है, इज और वेरी इसमें मैं इंपॉर्टेंट। इंकरेज करूंगा जरूर करें। आप कोई ना कोई मिल बांट के करें। अभी मैं आपको कल ही बता रहा हूँ कि मैं कल एक साहब से बात कर रहा था, कहते हैं कैसा चल रहा है, तो उन्होंने बताया यार मेरा
जो है भांजा भतीजा भी बर्गर बेच रहा है, अच्छा। ग्रुप ऑफ फ्रेंड ने मिलके बर्गर बेच रहे हैं, और उनका यार 25 बर्गर डेली के जा रहे हैं। जा रहे हैं। आप सोचें, मतलब अमेजिंग है यार, हर बंदा काम कर रहा है। तो इस तरह से आप काम करें। देखिए, एक साइड आपके पास थोड़ी सी वीक हुई है, जॉब ओरिएंटेड लोग जितने भी थे वो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी यू वीक शुड हुई है, कम तो टुवर्ड्स मैं इट, या। एग्जैक्टली मतलब देखें, वो एक अच्छी बड़ी सेइंग है कि हम्म। जो लोगों को डिस्कस करते हैं वो स्टूपिड पीपल होते हैं, हम्म। जो चीजों को डिस्कस करते हैं स्टूपिड पीपल होते हैं, जो आइडियाज डिस्कस करते हैं वो लोग होते हैं। तो आप बिल्कुल ठीक। आइडियाज शेयर तो करें ना। जब हम्म। आइडियाज शेयर करेंगे तो एग्जीक्यूशन में भी तो जाएंगे ना। सही। अच्छा तो रिजवान साहब, आइडियाज को शेयर करें। जी जी। आपने अपनी जिंदगी, जो भी मैंने अभी तक सुनी, जो जो मैं मजीद सुन सकता हूँ, क्योंकि आप इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं सर, शुरू से थैंक आखिर यू तक सर। तमाम चीज़ें जो डिस्कस हुई उसमें आपने फिटनेस के हवाले से बताया, वी टॉक्ड अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, आपने ये बताया कि माशाल्लाह तमाम आप, यानी कि यू हैव सीन द रियल कलर ऑफ सक्सेस, और आप एक ज़िंदगी का एक तवील अर्सा इन चीज़ों को करते हुए और अच्छे काम करते हुए और अपनी बेस्ट देते हुए गुजार चुके हैं। सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू रिजवान चौधरी साहब? सक्सेस आपके मुताबिक क्या है? आपने अपनी पूरी इस लाइफ के अंदर क्या सीखा? आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मैं इजीली आपको एक मिसाल से बता देता हूँ। मैं अपने हम्म। जानने वालों को एक बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ। आप बड़ी गाड़ी से उतरें और आपकी हम्म। इज्जत ना हो, और आप छोटी गाड़ी से उतरें आपकी इज्जत बहुत हो, तो मेरे ख्याल से छोटी गाड़ी ज्यादा अच्छी है। सर, दिस इज द जब बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। आई एम रियली सॉरी आई एग्जैक्टली कट यू ऑफ, बट अमेजिंग एग्जांपल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्लीज तो कंटिन्यू करें। आप हर बंदे को, मैं अपनी हम्म। फैमिली को, मैं अपने हर बंदे को एक गाइड करता हूँ कि हम्म। जब आपको रिस्पेक्ट मिल रही है ना, हम्म। बिलीव मी, रिस्पेक्ट वो चीज है, क्योंकि हम्म। मेरी एक लाइन है रिस्पेक्ट, बस मेरी लाइफ पूरी की पूरी डिपेंड करती है एक रिस्पेक्ट के ऊपर। आप हम्म। मुझे कभी, मेरी पूरी कोशिश होगी, पूरी कोशिश के लाइफ में कभी नहीं पाएंगे, ना मेरे पीछे कोई होगा लाइफ में कोई ऐसा सीन कि लोगों ने मुझे बोला होगा यार ये इज्जत के मामले में खराब आदमी है। ना मैं हम्म। आपकी कभी इंसल्ट करूंगा, ना मैं अपनी करने दूंगा। सही। तो मैं आपको बताऊं कि इज्जत एक वो चीज है, सीरियसली, बाकी बहुत कुछ खरीदा जा सकता है इस दुनिया में, इज्जत नहीं सर खरीदी जा सकती। रिजवान साहब, लाइफ क्या है? लाइफ को कैसे डिफाइन करते हैं? यार लाइफ है, मैं कि आपको मजे की बात बताऊं मैं कि, बड़ा फलसफी सा हो गया हूँ क्योंकि आपने हाँ जवाब ऐसा हाँ, दिया, तो कोई इसलिए मसला नहीं। मैं लाइफ एक को इस दुनिया में डिफाइन चला ये गया। करूंगा कि पॉजिटिव है तो वो लाइफ है, नेगेटिव है तो वो लाइफ नहीं है। राइट। वेरी ट्रू। अगर तो पॉजिटिव है तो लाइफ है। अगर आप हर वक्त कर्ज में हैं, अगर कंप्लेनर हैं, तो उसको लाइफ तो नहीं कहते ना। पॉजिटिव तो ये है कि यार चलो ये करके देख लेते हैं, चलो ये नहीं हुआ तो यूं करके देख लेते हैं, चलो यार छोड़ ना, बुरा भला कह दिया क्या हो गया, अच्छा चल ना, माफ कर दे यार, अच्छा चल छोड़ ना। पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म है तो लाइफ है। क्योंकि आपको मैं इससे क्लियर कर देता हूं, एक मिसाल देके कि जब आप विंड के अगेंस्ट अगेंस्ट चलते हैं ना, तो हम्म। आपको तकलीफ लगती है, बिल्कुल ऐसा। आप अपने आप को पुश करते हैं। हम्म। लाइफ इज लाइक दैट, आपका नेगेटिव आपको लाइफ टाइम पुश करेगा। हम्म। बस ट्रू। आपने पॉजिटिव रहना है। क्योंकि मजे की बात आपको ऐसे नहीं, ये बताऊं कि नेगेटिव को लूज या विन करने पे हम्म। आपको कुछ नहीं मिलता, हम्म। पॉजिटिव को लूज या विन करने पे आपको बहुत मजा आता है। बिल्कुल सही। रिजवान साहब, एक शख्स, एक और लास्ट सवाल ले रहा हूँ आपसे, ये पूछ रहा हूँ। जी जी। सर, एक शख्स से बहुत कोशिश कर रहा है कहीं पहुंचने की, और पहुंच नहीं पा रहा है। देयर आर मेनी ऑब्स्टिकल्स दैट ही इज फेसिंग एंड ही इज वेरी वेरी ट्रू, ही इज वेरी वेरी ऑनेस्ट विद व्हाट ही वांट्स टू डू, बट फेलियर इज देयर। कैसे कहेंगे आप उसको कि फेलियर क्या है? क्या डिफाइन करेंगे फेलियर आपके नजदीक मैं क्या है? आपको मजे की बात बताऊं कि एहसन, ये जो, क्योंकि बीइंग अ रिलीजियस, मतलब बीइंग अ इस्लामिक पर्सन, मतलब क्योंकि मेरा हम्म। रिलीजन इस्लाम है तो मेरे कुछ बिलीव्स भी है। बेशक। एहसन, रब्बुल इज्जत ने हर एक को किसी मकसद से पैदा किया है, हम्म। और उससे वो काम कराना है। हम्म। और आजमाइश जो है ना वो भी वहीं से आती है। सही। मगर आप किसी भी चीज के लिए नेगेटिव नहीं हो सकते, वो इसलिए हम्म। क्योंकि आप अगर किसी भी चीज के लिए नेगेटिव होते हैं तो आप वहीं पे आपकी लाइफ का सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हम्म। और जब आप पॉजिटिव होके या पॉजिटिव रहते हुए आप एंड पे जाते हैं, सही है, तो आपकी अचीवमेंट का लेवल ही कुछ और होता है। अब मैं आपको एक मिसाल इस तरह से दे देता हूं कि बहुत सारे लोगों पे आजमाइश का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि रब्बुल इज्जत का एक काम है, रब्बुल इज्जत जो है वो उसको बेसिकली मुझे और आप ही को तो मिसाल बनाएगा ना ऐसा।
और किसको बनाएगा, सही बिल्कुल है। तो इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ा सा एक ख्याल रखना चाहिए। और उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हम्म, अकेले जो दौड़ रहे हो ना, अगर आप हम्म, अकेले दौड़ रहे हो और आप नहीं पहुंच पा रहे हो और ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा राइट लेफ्ट अपने लोगों को जरा झंझोड़ो और हम्म, ख्याल करो, उनको बोलो कि यार व्हाट इज रॉन्ग विद मी। कम से कम कभी कभार ऐसे हम लोगों को खुद नहीं समझ में आता, हम इंसानों को, कि यार what हम what गलत we are doing डायरेक्शन में wrong, तो नहीं yeah. दौड़ रहे, हम्म, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट हम्म, ऑन दैट ट्रैक। जो हम्म, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और फिर भी अगर आ रहे हैं, तो देयर हम्म, इज समथिंग यू आर गोना रीच, यू आर गोइंग टू रीच, देयर इज समथिंग यू आर गोइंग टू, मतलब हैव इट इन योर लाइफ विच वुड बी प्राइसलेस। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कोई भी बंदा इस दुनिया में ऐसा रिग्रेट लेके नहीं, या ऐसा कर्ज लेके नहीं जाएगा जो ना उम्मीद होके चला जाए। हाँ, अगर right. वो वही कहते हैं ना, अक्सर आपने तस्वीरें देखी होंगी कि यार वो खोदता चला जा रहा था, खोदता चला जा रहा था, बस आखिरी खुदाल पे उसके हाँ, वहां पीछे से हीरे उसने बैक आउट कर वो था दिया। और उसने बैक कर लिया। तो ये भी होता है। तो ऑब्स्टिकल्स जो है ना, वो आपको सिखा रहे होते हैं। उसका मैं क्लियर ये कर दूं आपको कि ऐसे मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देके क्लियर करता हूँ और खत्म करता हूँ कि अगर वो ऑब्स्टिकल्स आपके पास ना हो, हम्म, लेट्स से एक सीईओ बनना चाहता है, या एक डिपार्टमेंटल हेड बनना चाहता है एक बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, मैं एक बात बताता हूँ। अब वो डिपार्टमेंटल हेड नहीं बन पा रहा है, हम्म, वो उसके ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, मगर वो जिस दिन डिपार्टमेंटल हेड बनता है, हम्म, उसके बाद उस कंपनी का लेवल ही अलग हो जाता है। तो वो बिल्कुल। रब उसको वो चीजें सिखा रहा होता है कि तुमने ये भी सीखना है, तुम्हें ये ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तुम्हें ये भी आएंगे। तो जब उसने वो प्रैक्टिकली उससे गो थ्रू हुआ होता है ना, हम्म, तो बस उसका फिर एक्सपीरियंस ही अलग होता है, उसका Rizwan sir, लेवल ही अलग होता है। it has been a kind of a conversation which I believe ke unbelievable. It was so good थैंक यू and सो it has been मच, so थैंक यू सो beautiful to be in your presence. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और थैंक यू सो you're a मच। very golden hearted and large hearted person, I must say. और I really wish you the best of luck on behalf of Indus University. खुदा आपको थैंक यू सो कामयाबियां दें, मच। मजीद कामयाबियां दें, और आपको वो आमीन। तमाम चीजें मिलें जो आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में। और सबको मिले यार। ऐसी बिल्कुल सर, अपनी जो वीडियोस आप बना रहे हैं, जो एक तरबियत कर रहे हैं उनसे, तो बिल्कुल उसको जारी रखिए। और अब मेरी ये भी पूरी याद कोशिश रखिएगा है। कि अगर कोई आपके पास लाइक आता है, कोई कमेंट आता है आपके उस सेक्शन के अंदर, तो हो सकता है कि वो लाइक जो है एहसन शेख का भी हो सकता है। सर तो बिल्कुल। बिल्कुल सर, मैं सो आपको काइंड फॉलो ऑफ कर यू। रहा हूँ, अब कई लोग आपको फॉलो करते हैं। और यू सर सर आर सर द प्राउड ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम एंड इंटरेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड मे आई विश के अल्लाह पाक आपको और इंडस यूनिवर्सिटी को एक वो लेवल दे जो वो चाहते हैं। थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच। रिजवान साहब, टेक केयर, अल्लाह प्लीज हाफिज। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज।